बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ डिश वॉश लिक्विड बनाने का तरीका, जो कि बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ऑथेंटिक तरीका है। सो एक ही बूंद से आप घर के ढेरों ढेर बर्तन जो है वो धो सकते हैं। घर के बर्तनों को चांदी की तरह चमका सकते हैं और मिनटों में इनको साफ़ कर सकते हैं। आप घर का बेसन हो, बाथरूम हो या टाइल फर्श हो, आप सबको एक ही बूंद से चमका सकते हैं। तो चलिए जी, मैं आपको इसका बनाने का तरीका बताती हूँ। यहाँ पे देखिए जी, मैंने ले ली है शैम्पू बेस, ठीक है। तकरीबन ये तो 100 ग्राम है और 100 ग्राम ही ये काला तेल है। दोनों एक ही मिकदार में लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जी, कोई प्लास्टिक का बर्तन ले लीजिएगा, ठीक है। और इसके अंदर हमने ऐड कर देना है। सो पहले इसके अंदर मैं शैम्पू बेस ऐड करूँगी, फिर ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे काला तेल, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको पंसार की दुकान से आराम से मिल जाएंगी, ठीक है। आप किसी भी स्टोर से इसको बाई कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद यहाँ पे देखिए जी, मैं आपको पानी की मिकदार बता रही हूँ। यहाँ पे तकरीबन मैंने एक बॉटल जो होती है ना 1.5 लीटर की, वो पानी ले लिया, ठीक है। अब उसको एक साइड पे रखेंगे और पहले हमने क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है। हल्के हाथ से हमने इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है। पहले आपने पानी नहीं डालना, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी, मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं मिक्स करती हूँ, ठीक है। मिक्स करना है हमने, हल्के हल्के हाथ से मिक्स करते जाना है। एकदम से पानी नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। आपको नज़र आ रहा है मैं कैसे पानी डाल रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी, कुछ लोग जो है वो कास्टिक सोडे का इस्तेमाल करते हैं। मैं इस जो है ना इस तरीके इस मेथड में कास्टिक सोडे का इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि वो मुझे मिला नहीं था। तो इसीलिए मैं काला तेल और शैम्पू से ही शैम्पू बेस से ही ये लिक्विड डिश वॉश बना रही हूँ। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ऑथेंटिक तरीका है। अगर आपको कास्टिक सोडा नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं कि वो जो एक चीज़ हमें नहीं मिली तो हमारा जो लिक्विड है वो तैयार नहीं हो सकता। वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त उसके बगैर भी तैयार हो सकता है, ठीक है। आपने बस ये तरीका पूरा एंड तक ज़रूर देखना है। बहुत ही मैंने आसानी से और सिंपल सा मैंने आपको तरीका बताया है और बहुत ही ऑथेंटिक तरीका है, ठीक है। और मैंने बना के घर में रखा है, हर चीज़ में मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इससे मैं बर्तन वॉश करती हूँ, बाथरूम धोती हूँ, टैलें और फर्श साफ़ करती हूँ, ठीक है। और बेसन, फ्रिज, चूल्हा, जो चीज़ भी आप इससे धोना चाहते हैं, साफ़ करना चाहते हैं, ईजीली ये साफ़ हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी, मैंने एक बोतल ख़त्म कर दी थी। अब यहाँ पे मेरी दूसरी बोतल भी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। आपने मेरी बातों के ध्यान से ना ज़्यादा मेरी वीडियो पे ध्यान देना है, ताकि आप अच्छी तरीके से ये सीख सकें कि मैंने ये लिक्विड डिश वॉश कैसे तैयार किया है, ठीक है। मैंने पहले थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ठीक है। और जैसे ही मेरा जो लिक्विड है अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है ना, उसके बाद फिर मैंने दूसरी बोतलें ऐड की। अब यहाँ पे देखिए जी, अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ टाटरी, ठीक है। तकरीबन 1 चम्मच भर के मैंने टाटरी ले ली थी। थोड़े से पानी के अंदर हमने इसको मिक्स करना है। और यहाँ पे देखिए, इसको भी डालने का तरीका यही है, एकदम से आपने ये वाला पानी जो है ना टाटरी वाला डालना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इससे क्या होगा कि इससे हमारे डिश वॉश में, लिक्विड डिश वॉश में जो शाइन आएगी ना, बिल्कुल मार्केट वाले डिश वॉश की तरह शाइन आएगी, ठीक है। और आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे हमने ये मार्केट से बाय किया है, ठीक है। अब इसको गाढ़ा करने के लिए इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ नमक, ठीक है। नमक यहाँ पे तकरीबन मैंने 2.5 टेबल स्पून नमक ऐड किया, ठीक है। बढ़ के हमने ऐड कर देना है। ये नमक मैंने क्यों ऐड किया है कि इसलिए कि ये जो है ना लिक्विड डिश वॉश ये गाढ़ा हो जाए, ठीक है। जैसे ही नमक हम ऐड करेंगे ना, तो हमारा लिक्विड जो है ना वो थिक सा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर खूबसूरती के लिए कलर ऐड किया, ठीक है। आप कोई सा भी कलर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ग्रीन ऐड कर ले, ब्लू ऐड कर ले, ऑरेंज ऐड कर ले, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है ना आप वो ऐड कर ले। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ, इसलिए कि ऐसे लगे कि जैसे लेमन मैक्स का बना हुआ है, ठीक है। बहुत ही मुझे ग्रीन कलर प्यारा लगता है, तो इसलिए मैंने ग्रीन कलर ही ऐड किया। तो अब यहाँ पे देखिए, ग्रीन कलर ऐड करके आपने इसको तकरीबन रात भर के लिए छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, रात भर छोड़ने के बाद इसकी जो कंडीशन है वो आपको नज़र आ रही होगी, कितना ज़बरदस्त, कितना ऑथेंटिक लिक्विड बन के हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए, अब बारी है इनको बाल्टी के अंदर भरने की। अब यहाँ पे मैंने कोई भी पंप वाली बाल्टी ले ली है, ठीक है। आपके पास कोई भी पंप वाली बाल्टी है ना, आप वो ले लीजिए, कि उसके अंदर आप डाल दिए। अब यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त और थिक सा लिक्विड जो है ना वो बन के तैयार हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जी, मेरे पास जो थी स्प्राइट वाली बॉटल थी और पेप्सी वाली, ठीक है। ये जो बॉटल है ना, ये तकरीबन 2.5 लीटर की बॉटल है, इसको मैंने भरा। और साथ में एक 1.5 लीटर वाली बॉटल
बड़ी थी, ठीक है, दो, तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा लिक्विड बन के तैयार हुआ था। और ये तकरीबन मेरे 6 से 7 माह जो है ना वो ख़त्म नहीं होंगे। इससे मैं जम के बर्तन धोऊँगी, फ़र्श धोऊँगी, बाथरूम धोऊँगी। देखो इतनी सारी चीज़ें हम एक ही चीज़ से साफ़ कर रहे हैं ना, बचत लेस। और कितनी बचत लेस हमारी कितनी बचत होगी। जिस तरह हम हार्पिक यूज़ करते हैं या फिर सर्फ़ वगैरह फ़र्श को धोने के लिए यूज़ करते हैं, और इतनी महंगाई के दौर में आप ये बना के घर में रख लें, बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पे देखिए जी, ये फ्रिज का था और कितना गंदा था, ठीक है, बास्केट। और आपको ये नज़र आ रही है कैसे शीशे की तरह चमक गया है ना। प्लास्टिक के बर्तन हो या शीशे के बर्तन हो, आप किसी को भी आपने चमकाना है ना, बस एक बूंद ही काफ़ी है, ठीक है। एक बूंद से ही आप अपने जितने मसाइल हैं ना, सारे मसाइलों का हल एक बूंद ही है। आप इसको बना के रखें आराम से घर में, और बहुत ही ये फ़ायदेमंद है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्या कहते हैं उसको बचत लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने ढेर बर्तन एक ही बूंद में से मैंने धोए हैं। एक दफ़ा मैंने ये लिक्विड जो है ना इसको लगाया है, और सारे बर्तनों को मैंने एक दफ़ा लगा के लिक्विड जो रख दिया है। अब यहाँ पे देखिए, आप बर्तनों की कंडीशन देख लिए कैसे चमक रहे हैं। सच में मेरा तो दिल खुश हो जाता है इससे बर्तन धो के। वैसे जो साबुन से हम बर्तन धोते हैं ना, इतनी शाइन नहीं आती, और साबुन जो है वो बर्तनों पे जम जाता है, और जो साबुन की स्मेल होती है ना वो बर्तनों से नहीं जाती। तो इस वजह से इस तरीके से आपके बर्तनों के अंदर स्मेल नहीं आएगी। बर्तनों को एक ही दफ़ा लगाने से बर्तन आपके साफ़ हो जाएंगे और शीशे की तरह चमक जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, आपको ये सॉस पैन की हालत नज़र आ रही है ना, ये कैसे इसकी गंदी हालत है। और अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि इसको कैसे हमने साफ़ करना है। ये कोई आपने इसको मांजना नहीं, ज़ोर नहीं लगाना कि इसको ज़ोर लगा के हम मांज रहे हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। कोई मेहनत नहीं करनी, हल्का सा हमने इसको जो है लिक्विड लगाना है और हल्का सा रगड़ना है। तो इसकी कंडीशन आप देख रहे हैं कैसे चांदी की तरह चमक चुका है। इसी तरह आपके घर के फर्श चमक जाएंगे, आपके बाथरूम टॉयलेट चमक जाएंगे। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे, पसंद है, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, किसी नई रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।